वेलकम दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट जितेंद्र। आज के वीडियो में बताने वाला हूं कि पत्नी ना तो पति के साथ में रहना चाहती है और ना ही डाइवोर्स देना चाहती है, यानी कि तलाक भी नहीं देना चाहती है। इस सिचुएशन में पति है जो फंस जाता है। यहाँ पे वो सोचता है कि उसे कैसे भी करके डाइवोर्स मिल जाए, वो डाइवोर्स लेना चाहता है, पर पत्नी है जो देना नहीं चाहती है। तो आज की वीडियो में यही मैं बताने वाला हूँ कि पति अगर डाइवोर्स लेना चाहता है, पत्नी नहीं देना चाहती है, तो किस तरीके से वो डाइवोर्स ले सकता है। 7 इंपॉर्टेंट तरीके बताऊंगा जिनको यूज करके, इनमें से एक भी तरीके को अगर पति यूज करता है तो डेफिनेटली पति को है जो इजीली डाइवोर्स मिल जाएगा। ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी और कम समय में मिलेगा, कम पैसे खर्च होंगे। तो पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। अंत तक मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए, जानकारी समझ में आ जाएगी। उससे पहले बता दूं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल आइकन दबाइए, वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे 7 इंपॉर्टेंट तरीके बताने वाला हूँ और इन 7 तरीकों को 2 भागों के अंदर डिवाइड करूंगा। पहले भाग के अंदर होंगे 3 तरीके और दूसरे भाग के अंदर होंगे 4 तरीके। ऐसे कुल मिला के इंपॉर्टेंट 7 तरीके इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। तो पहले भाग के जो 3 तरीके हैं वो है लीगली तरीके, यानी कि लीगली एक्शन है जो पति को लेना होगा। इसमें पहला तरीका इस तरीके से आता है कि अगर पति और पत्नी एक छत के नीचे रह रहे हैं, उस सिचुएशन में पत्नी है जो पति को परेशान कर रही है, उसको प्रताड़ित कर रही है, पति के जो माता पिता हैं उनको परेशान कर रही है, और यहाँ पे पति के पास में अगर उन सब के एविडेंस है, पति अगर साबित कर सकता है कि उसकी पत्नी है जो गलत है, तो पति को ये करना होगा कि एचएमए सेक्शन 10 जुडिशियल सेपरेशन डिक्री के लिए अप्लाई करना होगा। वहाँ पे पति को बात रखनी होगी कि पत्नी है जो गलत कर रही है उसके साथ में, उसके पेरेंट्स के साथ में, अब इसके साथ में आगे लाइफ में नहीं बढ़ा सकता हूँ, मुझे सेपरेशन की डिक्री चाहिए। तो इस तरीके से पति को बात रखनी होगी एविडेंस के आधार पर, जिससे क्या है कि पति को जुडिशियल सेपरेशन की डिक्री मिल जाएगी। अब इस जुडिशियल सेपरेशन की डिग्री के आधार पे पति को डाइवोर्स लेना एक आसान हो जाता है। पति जब डाइवोर्स के लिए अप्लाई करेगा तो उसके अंदर पति को ये डिग्री लगानी होगी जुडिशियल सेपरेशन की, जिससे पति को है जो इजीली डाइवोर्स मिल जाएगा, ज्यादा उसको मशक्कत नहीं करना पड़ेगा। तो ये है पहला तरीका। अब इसमें दूसरा तरीका इस तरीके से होगा कि जैसे पत्नी नहीं रहना चाहती है, पति के साथ में नहीं आना चाहती है, तो उस सिचुएशन में पति ये करे कि जैसे सेक्शन 9 फाइल कर सकता है। अब सेक्शन 9 में पत्नी जब आएगी तो वो यही बात बोलेगी कि मुझे नहीं रहना है। यहाँ पे उसके पास में स्पेसिफिक कोई रीजन भी नहीं रहेगा, तो उन सभी के आधार पे पति को है जो सेक्शन 9 की डिग्री मिल जाएगी। अब पति को जैसे ही सेक्शन 9 की डिग्री मिल जाती है तो इस डिग्री के आधार पे पति है जो कंटेस्टेड डाइवोर्स के लिए अप्लाई करके और उसमें ये डिग्री लगा के और आसानी से डाइवोर्स ले सकता है, ज्यादा उसको दिक्कत नहीं आएगी। अब इसमें तीसरा तरीका आता है कि अगर पत्नी चरित्रहीन है, एडल्ट्री में है, वो किसी के संपर्क में है, तो पति इस आधार से भी कंटेस्टेड डाइवोर्स अप्लाई कर सकता है और वहां पे साबित कर सकता है कि जो उसकी पत्नी है वो एडल्ट्री में है, चरित्रहीन है, तो 100% है पति को डाइवोर्स मिल जाएगा, ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। तो ये हो गए 3 लीगली तरीके। अब यहाँ पे 4 मैजिकली तरीके भी बताने वाला हूँ। तो इसमें पहला तरीका इस तरीके से होगा कि अगर पत्नी या फिर पत्नी के जो मायके वाले हैं वो पति और पति के जो घर वाले हैं उनको अगर नीचा गिराने की कोशिश करते हैं, समाज में उनकी छवि डाउन करने की कोशिश करते हैं, उनके ऊपर बिना वजह के आरोप लगाते हैं, जिससे पति और पति के घर वालों की मानहानि होती है, उनको नीचा झुकना पड़ता है, कई बार तो समाज में मुंह दिखाने लायक भी नहीं बचते हैं। ऐसी कंडीशन जो है पत्नी और पत्नी के जो मायके वाले हैं उनकी कर देते हैं, तो यहाँ पे कुल मिला के उनकी मानहानि होती है। तो यहाँ पे इस सिचुएशन के अंदर पति को मानहानि का केस उनके ऊपर करना है, पत्नी के ऊपर, पत्नी के जो घर वाले हैं उनके ऊपर। तो इस तरीके से अगर वो मानहानि का केस करेंगे तो बिल्कुल वो लोग हैं जो दबाव के अंदर आ जाएंगे, पत्नी और पत्नी के मायके वाले दबाव के अंदर आ जाएंगे और वो डाइवोर्स देने के लिए भी राजी हो जाएंगे। यानी कि इस तरीके से पति को है जो इजीली डाइवोर्स मिल जाएगा। इसमें दूसरा तरीका इस तरीके से आता है कि अगर पत्नी के द्वारा कोई डोरी का केस किया जाता है, दहेज का केस किया जाता है, और उसके अंदर पत्नी के द्वारा अगर दहेज देने की बात बोली जाती है, तो यहाँ पे उसी पॉइंट को पति पकड़ के और पत्नी के ऊपर और पत्नी के जो घर वाले हैं उनके ऊपर डोरी प्रोविजन एक्ट सेक्शन 3 का केस कर सकता है। ये क्योंकि ये एविडेंस पति के पास में हो जाएंगी और इसमें पति को है जो जरूर सक्सेस मिलेगी। तो यहाँ पे इस तरीके से ये काम पति को करना है। अब इसमें तीसरा तरीका इस तरीके से होगा कि अगर पत्नी के द्वारा पति की माता और बहन को अगर परेशान किया गया है, उन सभी के एविडेंस अगर पति के पास में है, तो पति के द्वारा पति अपनी माता और बहन की तरफ से उस पत्नी के ऊपर डीयू का केस फाइल कर सकता है, जिससे है जो पत्नी है दबाव के अंदर आ जाएगी, वो है डाइवोर्स के लिए राजी हो जाएगी। तो ये है तीसरा तरीका। अब चौथा तरीका इसमें इस तरीके से आता है कि जो पत्नी का साथ देने वाले हैं गलत काम में, जो भी लोग हैं उनके ऊपर पति केस फाइल कर सकता है कि ये गलत काम में साथ दे रहे हैं, जैसे आईपीसी 114 का केस हो गया, या फिर अन्य कोई एविडेंस पति के पास में है, उनके बेस पे भी उनके ऊपर केस करके पति दबाव के अंदर ला सकता है, जिससे वो लोग है पत्नी का साथ छोड़ देंगे और पत्नी है जो अकेली रह जाएगी, और अकेले रहते हुए फिर वो है एक अकेली महसूस करेगी, तो दबाव के अंदर आएगी और कॉम्प्रोमाइज के लिए राजी हो जाएगी या फिर डाइवोर्स के लिए राजी हो जाएगी।
तो ये जानकारी आपकी समझ में आ गई होगी। 7 इंपॉर्टेंट तरीके मैं आपको बताया जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनको अगर आप यूज करते हैं और आपके पास में इन सभी के एविडेंस है तो बिल्कुल आपको 100% सक्सेस मिलेगी, 100% आपको डाइवोर्स मिलेगा। जानकारी समझ में आ गई होगी। वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और लोगों को भी जानकारी का पता चल सके। तो फिर आगे मिलेंगे आपसे नए वीडियो नए टॉपिक के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।